कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन आसमान की हसरत में जमीन को ठोकर जो मार दे, उसे सिवा जग हंसाई के कुछ नहीं मिलता। माफ कीजिएगा, किसी शायर के कलाम में अपना काफिया मिलाने की गुस्ताखी का सबब दरअसल पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े हैं, जिन पर ये लाइनें सटीक बैठती हैं। सब जानते हैं कि राजनीति में नाम चमकाने की चाह में निशा बांगड़े ने सरकारी नौकरी को ठोकर मारी और जिद भी ऐसी कि सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया, जमकर शोर मचाया, पदयात्रा निकाली और भोपाल में धरना भी दिया। लेकिन जब तक इस्तीफा होता समय निकल चुका था और बैतूल की आमला सीट जो बांगड़े मैडम के लिए रिजर्व मानी जा रही थी, उस पर कांग्रेस को अन्य प्रत्याशी घोषित करना पड़ा और निशा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता बनकर रह गई। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसी सीट से टिकट दे दे, तो ये उम्मीद भी जाती रही। कुल जमा जिस कांग्रेस के भरोसे निशा बांगड़े ने अपना करियर दांव पर लगाया, उसी कांग्रेस ने एक हाथ बढ़ाकर दूसरे हाथ से उन्हें ठेंगा दिखा दिया। और अब जबकि फुल ठगा हुआ महसूस कर रही हैं बांगड़े, तो उन्हें वापस नौकरी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यहां बाबा साहब का हवाला देते हुए कांग्रेस पर उन्होंने आरोप भी मढ़े हैं। उनका आरोप है कि संविधान निर्माता बाबा साहब को भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस ने उनके साथ भी न्याय नहीं किया और आज भी न्याय नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मुझे झूठा वादा किया कि आपको टिकट दी जाएगी, नौकरी से इस्तीफा दिया, टिकट नहीं दिया, फिर झूठा वादा किया कि लोकसभा में टिकट दी जाएगी, उसमें नहीं दिया। ये 6 महीनों में जो मैंने कांग्रेस पार्टी को आकलन किया है कि ये परिवारवाद और स्वार्थ के कारण जो है ऊर्जावान और योग्य लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये कांग्रेस पार्टी जिसने उस समय जो है बाबा साहब के साथ अन्याय किया, आज भी वही अन्याय उनकी बेटी के साथ कर रही है। बहरहाल अब उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई देने लगा है और इसकी बानगी उस वक्त देखने मिली जब निशा बांगड़े छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जा पहुंची और वहां कांग्रेस से मिले जख्म का दर्द भी फूटा और गुस्सा भी। इसके बाद मैडम शायद यही सोच रही थी कि जिस तरह कांग्रेस नेताओं को बीजेपी अपने कुनबे में शामिल करती जा रही है, तो इस सियासी बहाव में उनके हाथ भी कमल लग जाए। लेकिन यहां भी आसार ना के बराबर हैं, क्योंकि इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए जिस तरह निशा बांगड़े ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सरकार को कोसा है, बीजेपी भूली नहीं होगी, तय है। बदले परिदृश्य में निशा बांगड़े की फिलवक्त प्राथमिकता तो सरकारी नौकरी है, जिसके लिए उन्होंने शासन और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और वापस नौकरी मांगी है। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव साफ दिखाई दे रहा है। इधर बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग कमेटी ने निशा बांगड़े से संबंध में किसी बातचीत से इनकार किया है, यानी बांगड़े मैडम को बीजेपी घास डालने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। पार्टी का रवैया तो यही बताता है। निशा बांगड़े की मौजूदा स्थिति यही है कि खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। नियम कायदों के मुताबिक निशा बांगड़े की नौकरी में वापसी संभव है नहीं और सियासी करियर शुरू होने से पहले ही खड्डे में चला गया है। उम्मीद की किरण बची है तो बीजेपी, और सवाल यही है कि सियासत में सूरज की तरह उदीयमान बीजेपी क्या चाहेगी कि निशा आए?